देखो, क्या वो तियांग स्वान संप्रदाय का अकेला बचा हुआ प्रमुख नहीं है? सुना है पिछली बार उसका लेवल अप फेल हो गया था। उसकी शक्तियां गिरकर वापस फाउंडेशन स्टेज पर आ गई हैं। बिल्कुल, मैं 3 स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाता हूँ। आज उसे एक भी शिष्य नहीं मिलेगा। मास्टर जांग, अगर 1 साल बाद तुम्हारा तियांग स्वान संप्रदाय शिष्य नहीं भेज पाया 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, तो हेवनली पैलेस तियांग स्वान संप्रदाय को जब्त कर लेगा। बेहतर होगा कि तुम मेरे यहाँ एक बाहरी शिष्य बन जाओ। चांग भैया, क्यों ना मेरे हे हुआन संप्रदाय में आ जाओ। खाना पीना रहना मुफ्त और साथ में दोहरी साधना भी मिलेगी, वरना तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बेकार चला जाएगा। इस दुनिया में आए 10 साल हो गए। कहाँ है वो सिस्टम जिसका वादा था? मेरा जादुई वरदान कहाँ है? बाकी आम लोगों के पास कम से कम एक छोटी हरी बोतल तो होती है। टिंग, कोर्स के अंदर भारी नाराजगी महसूस की गई। शिष्य बनाओ, 10,000 गुना पाओ। सिस्टम सक्रिय हो गया है। शिष्य बनाने की शर्त, शिष्य जितना लाचार होगा इनाम उतना ही बड़ा होगा। शिष्य लेवल अप करेगा तो होस्ट भी लेवल अप करेगा। मेरे प्यारे सिस्टम, तुम आखिरकार आ ही गए। थोड़ी और देर होती तो मुझे हेवान संप्रदाय में खुद को बेचना पड़ता। नकली जड़ें और टूटा हुआ कोर, ऐसा कचरा हमारे दाओलिंग संप्रदाय में आना चाहता है? दफा हो जाओ। टिंग, एक बेहद लाचार और दुखी शिष्य का पता चला है नाम। ये किंचुए प्रतिभा, नकली जड़, छिपी हुई बर्फीली शक्ति। अभी जागी नहीं है प्रतिभा, नकली जड़, छिपी हुई बर्फीली शक्ति। अभी जागी नहीं है इतिहास। पूरा परिवार खत्म हो गया। दुश्मन ने कोर को चकनाचूर कर दिया। 3 साल से भटक रही है। वर्तमान स्थिति निराशा में तड़प रही है। विलन बनने की कगार पर है। छिपी हुई जादुई जड़, इस शिष्य को तो हर हाल में अपनाना होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। अपना परिचय दे दूं? मैं तियानक्शुआन संप्रदाय का प्रमुख हूँ। तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्या तुम मेरे तियानक्शुआन संप्रदाय में शामिल होना चाहोगी? तियांगस्वान संप्रदाय एक बर्बाद हो चुका संप्रदाय है। छोड़ो, कम से कम भूखी तो नहीं मरूंगी। गुरुदेव, आपकी शिष्या ये किंशु आपको प्रणाम करती है। बहुत अच्छे, आज से तुम मेरे तियानशुआन संप्रदाय की मुख्य शिष्या हो। प्रमुख जांग, क्या आपके तियांशुआन संप्रदाय ने कचरा बटोरने का ठेका लिया है? इस लड़की की तो आध्यात्मिक जड़ें भी बेकार है। क्या इसे सिर्फ अपना बिस्तर गर्म करने के लिए रखा है? चांगाई, अगर आपका मन रास लीला करने का है तो आप मेरे हेवान संप्रदाय में आ सकते हैं। वहाँ आप जिसे चाहें चुन सकते हैं। प्रमुख जांग, क्या आपको कचरा ही चाहिए था? ये लीजिए, ये दोनों आपके लिए। डिंग, अत्यंत दयनीय स्थिति वाली शिष्या का पता चला है। नाम लिन श्याओमान, प्रतिभा जन्मजात दैवीय शक्ति, रक्त के श्राप के कारण बेकाबू और इस्तेमाल के बाद शरीर पर घातक असर। अतीत, शक्ति बेकाबू होने के कारण अनजाने में अपनों की जान ली। गांव वालों ने मनहूस मानकर निकाल दिया। सालों तक शिकारियों द्वारा चारे के रूप में इस्तेमाल हुई। पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है। मानसिक स्थिति सुन्न पड़ चुकी है और लोगों से डरती है। नाम सु यूरो, प्रतिभा दिव्य शरीर, अधूरी आत्मा के कारण शरीर पर बुरा असर। दिन रात आत्मा के कुतरने जैसा दर्द सह रही है। अतीत, पूरा परिवार खत्म हो गया। दुश्मन ने आत्मा का एक टुकड़ा छीन लिया। तांत्रिक प्रयोगों की बलि चढ़ी। भाग तो गई पर दुश्मन अब भी पीछे पड़े हैं। मानसिक स्थिति बेहद कमजोर और निराश, कभी भी प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। धत तेरे की, इसकी हालत तो वाकई बहुत खराब है, लेकिन दोनों में बहुत काबिलियत है। क्या तुम दोनों मेरे तियानशुआन संप्रदाय में आना चाहोगी? अगर मैं आपकी शिष्या बनूं तो क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा? फिक्र मत करो, खाना और रहना मेरी तरफ से। पर मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। बेकार की बातें मत करो। जब तक तुम्हारा गुरु साथ है, यमराज भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे। एक बेकार जड़ वाली, एक मनहूस और एक ये मरने वाली। प्रमुख जांग, क्या आप यहाँ कोई धर्मशाला खोल रहे हैं? मजा आएगा। 1 साल बाद जब 7 संप्रदायों का मुकाबला होगा, तियांशुआन संप्रदाय वाले तो सबके सामने मिट्टी में मिल जाएंगे। आहो मेरे शिष्यों, ये तुम्हारे गुरु की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। डिंग, ये तिंशु को तोहफा दिया गया। साधारण पे के बदले 10,000 गुना फल मिला। 9 टन आइस हार्चवेल प्राप्त हुई। टिंगमी श्यामा को शस्ती पीकू पे दी गई। 10,000 गुना रिटर्न मिला। ड्रैगन ब्लड बॉडी पिल प्राप्त हुई। टिंगसु यूरो को शस्ती पीकू पे दी गई। 10,000 गुना रिटर्न मिला। सोल स्टेबलाइजिंग पे प्राप्त हुई। सिस्टम, तू तो मेरा यार है। आई लव यू।
गुरु शिष्या की भेंट में वही सस्ती बीगू पिल, वो भी एक्सपायर्ड लग रही है। 橙色嘅 leader，野兔下的火給。 रेने खाने का वादा इन सदी गली बीगू पिल्स के लिए था। चलो सेक्ट वापस चलते हैं, मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन गिफ्ट दूंगा। गुरुजी, मेरे जान के दुश्मन अभी भी मेरे पीछे है। क्या आप सच में मेरी रक्षा कर पाएंगे? लियाओ सेक्ट के लोग भी मुझे ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। किसकी हिम्मत जो तुम्हें हाथ लगाए, उसे मैं तियान शुआन सेक्ट के मास्टर की औकात दिखा दूंगा। ये गुरुजी तो थोड़े ढीले लग रहे हैं। गुरुजी, क्या यही हमारा सेक्ट है? ये हमारे सेक्ट की खासियत है। ये जरा पुराने जमाने का है, सादगी भरा। सब खत्म। क्या मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी? शायद मैं सच में 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। कितनी कबाड़ जगह है ये। गुरुजी, क्या वो आपका बिस्तर है? हाँ वही है। तुम्हारा गुरु आमतौर पर यहीं विश्राम करता है। तो क्या अब हमें गुरुजी के साथ ही रहना होगा? फिक्र मत करो, तुम्हारे गुरुजी एक शरीफ इंसान है। क्या ये ठिकाना वाकई भरोसे के लायक है? अब मैं तुम दोनों को शिष्य बनने की असली सौगात दूंगा। गुरुजी, क्या ये 9 चक्र वाली हिमहृदय दिव्य औषधि वाकई मेरे लिए है? इस औषधि की शक्ति मेरे खानदानी श्राप को खत्म कर सकती है। गुरुजी, ये औषधि मेरी खंडित आत्मा को ठीक कर सकती है। ये औषधि बहुत कीमती है। ये तो बस एक मामूली सी नायाब औषधि है। मेरे शिष्यों, इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। गुरुदेव की दी हुई ये दिव्य औषधि तो चमत्कारी है। इसने न सिर्फ मेरे दन्युआन को ठीक कर दिया, बल्कि मेरी सूडो रूट भी अब बदलने लगी है। मेरे खून का श्राप टूट गया है। आत्मा को निचुटने वाला दर्द खत्म हो गया। मेरी अधूरी आत्मा अब पूरी तरह ठीक हो गई है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का स्वरूप पीछे से भी कितना प्रभावशाली लग रहा है। क्या यही एक महाशक्तिशाली योद्धा का ऑरा होता है? गुरुदेव बाहर कितनी विनम्र रहते हैं। तो गुरुदेव ने अपनी असली शक्ति छुपा रखी थी। मामूली फास्टिंग पिल के बदले उन्होंने इतनी लाजवाब औषधि दे दी। अगर उन्हें और भी बेहतर टेक्निक दी जाए तो फिर तो हम सीधा बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे उन्हें आगे बढ़ाना होगा। अभी तो मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। हे भगवान, ध्यानशान साहब को तो ऐसा लूटा गया कि अब वहां चूहे भी नहीं बचे। अब मैं टेक्निक कहां ढूंढूं? तुम दोनों पहले ये औषधि खाओ, अच्छे से रिकवर करो। ठीक होने के बाद पास के तलब में नहाकर साफ हो जाना। मेरे लौटने तक इंतजार करो। धन्यवाद गुरुदेव। मैं चलता हूँ। गुरुदेव ने हमें साफ होकर इंतजार करने को क्यों कहा? सीनियर सिस्टर, गुरुदेव ने कहा था कि वो एक बहुत ही बड़े सज्जन पुरुष है। ज्यादा मत सोचो। गुरुदेव दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हैं और वो अपने हुनर को छुपा कर रखते हैं। दोनों बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। क्या तुम वाकई इतना बड़ा मौका गंवाना चाहती हो? दीदी, आपकी स्किन कितनी गोरी है, बिल्कुल बर्फ की तरह।
श्यामान, तुम्हारे ये निशान काफी हल्के हो गए हैं। अरे अब मस्ती बंद करो, अगर गुरुजी ने देख लिया तो क्या होगा? बहुत थक गया हूँ। ओ मेरे शिष्यों, तुम्हारे गुरुजी वापस आ गए हैं। गुरुजी, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? क्या आप वहाँ घास फूस खोदने गए थे? मैं आश्रम के दिव्य खेतों की देख रेख करने गया था और साथ ही कुछ खाने का सामान भी ले आया। गुरुजी, हमने कपड़े नहीं पहने हैं। शिष्यों, जल्दी से कपड़े पहन लो। मैं मुख्य हॉल में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ है? भला इसे कौन झेल पाएगा? चूंकि अब तुम लोग ठीक हो गए हो, तो आज मैं तुम्हें अपनी गुप्त विद्या सिखाऊंगा। ये कैसी अजीब साधना है भला? क्या गुरुजी की ऐसी कोई अजीब सनक है? गुरुजी, इस किताब में सिर्फ पैर ही पैर क्यों बने हैं? कहीं ये दोहरी साधना की कोई गुप्त कला तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये फालतू चीज देना चाहता था? मैंने पूरी रात ग्रंथालय खंगाला है, तब जाकर ये 3 किताबें मिली है। इसके रहस्यों को धीरे धीरे समझना होगा। पहले तुम लोग इसे ध्यान से देखो। ये किंग शुई को कोमल चरणों का चित्र भेंट किया गया। 10,000 गुना लाभ सप्रिया। 9 आसमानों की शीतल कला प्राप्त हुई। स्वर्गीय श्रेणी उत्तम सर। टिंग लिन श्यामान को कोमल चरणों का चित्र भेंट किया गया। 10,000 गुना लाभ सप्रिया। 8 दिशाओं का पर्वत हिलाने वाला शरीर प्राप्त हुआ। स्वर्गीय श्रेणी उत्तम सर। टिंग सुयूरो को कोमल चरणों का चित्र भेंट किया गया। 10,000 गुना लाभ सप्रिया। रहस्यमय ये आध्यात्मिक ग्रंथ प्राप्त हुआ। स्वर्गीय श्रेणी उत्तम सर। लो आ गया। मेरे शिष्यों, यहाँ आओ। इन चित्रों को समझने के साथ साथ इन तकनीकों का भी अभ्यास करो। मेहनत आधी और फल 2 गुना मिलेगा। देखो, ये वही 3 तकनीकें हैं। ये तो दिव्य श्रेणी की तकनीक है। गुरुजी, क्या ये तकनीकें सच में हमारे लिए हैं? गुरुजी, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मेरे पास तुम 3 ही तो शिष्य हो, तो तुम्हें लाड़ प्यार करना तो बनता ही है। चलो, मैं तुम्हें त्यानशुआन संप्रदाय के साधना स्थल ले चलता हूँ। सुना है कि संप्रदाय के साधना स्थल में वहाँ एक आध्यात्मिक नस होती है, जहाँ ऊर्जा बहुत भरपूर होती है। गुरुजी, क्या यही हमारा साधना स्थल है? आध्यात्मिक नस तो खोदकर निकाल दी गई है। सुनो, भले ही हमारे संप्रदाय की नस निकाल दी गई हो, पर अब भी यहाँ कुछ ऊर्जा बची है। तुम यहाँ मन लगाकर अभ्यास करो और जल्द ही अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। लो, अगर ऊर्जा कम पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 3 लोगों के लिए सिर्फ एक मामूली स्तर का पत्थर। टिंग ये किंग शुई को एक आध्यात्मिक पत्थर भेंट किया। 10,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। एक परम आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त हुआ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? ठीक है ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाड़ करूंगा, तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लो, इसे पकड़ो। वाह, ये तो परम श्रेणी का पत्थर है। गुरुजी, क्या ये परम पत्थर सच में हमारे अभ्यास के लिए है? इसकी ऊर्जा तो बहुत शक्तिशाली है। बस एक छोटा सा पत्थर ही तो है मेरे शिष्यों, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बड़ी शिष्या ये किंग शुई साधना के 13वें स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना अब जिंदान की शुरुआती चरण पर है। आपकी दूसरी शिष्या लिन श्याओमा साधना के 13वें स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना अब जिंदान के मध्यम चरण पर है। आपकी तीसरी शिष्या सुयूरो 13वें स्तर पर पहुंचते ही कृजगन हित ट्रिगर हुआ है। आपकी साधना अब युआन गिन की शुरुआती चरण पर है। भाई साहब, सोकर उठा और तेरा भाई सीधा युआनयिंग स्टेज पर पहुंच गया। तेरी तो क्या गजब का एहसास है ये। लेकिन ये अभी काफी नहीं है, मुझे इन तीनों छोरियों की साधना लगातार बढ़वानी होगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अबे तेरी, ये तो गड़बड़ है। उन तीनों छोरियों को क्या दिखाऊंगा?
सबसे घटिया हुइलिन गोलियों में भी फफूंद लग गई है। इसे तो कुत्ता भी ना खाए। लिन श्यामम, कुत्ते की तरह बाहर निकल, आज तू बच नहीं पाएगी। तो तुम ही हो वो कूड़ा बीनने वाले सेक्ट मास्टर। लिन श्याओमान को हमारे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अरे ओ महाशय, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मेरे आश्रम के खरगोशों को डरा दिया है। तिएन शुआन सेक्ट के मास्टर? क्या मजाक है। जो तुम्हें नहीं जानते वो तो तुम्हें कोई सड़क छाप भिखारी ही समझेंगे। लिन श्याओमान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दो कौड़ी का मास्टर तुम्हें बचा पाएगा? मेरे शिष्यों, डरो मत। ऐसी गंदगी को तो तुम्हारा गुरु चुटकी बजाते ही साफ कर देगा। अपनी मौत को दावत दे रहे हो? या! हा! या! गुरुजी, गुरुजी! ये तो युआन यिंग लेवल की ताकत है। नामुमकिन। सब तो कह रहे थे कि तुम लेवल पार करने में विफल रहे, कि तुम्हारी शक्तियां छिन गई हैं। फिर ये कैसे? अपनी जान बचाकर भागो। गुरुजी! अरे बाप रे, इसे झेलना तो नामुमकिन है। क्यों, अपने गुरु का जलवा देखकर दंग रह गए? जान बचाने के लिए शुक्रिया गुरुजी। खड़े हो जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, और मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। ये तो बस तुम्हारे जेब खर्च के लिए है। तुम लोग इसे आपस में बांट लो। वापस जाओ और मुख्य हॉल में मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें कुछ और बेहतरीन चीजें दूंगा ताकि तुम्हारी साधना की नींव मजबूत हो सके। धन्यवाद गुरुजी। वाह! ये तो किसी गोल्डन कोर योद्धा की जादुई थैली है। गुरुजी ने तो इसे हमें बिना सोचे समझे ही दे दिया। शुरुआती स्तर के अभ्यासियों के लिए ये वाकई बहुत कीमती चीजें हैं, पर गुरुजी की नजर में इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो हमें कुछ खास देंगे जो हमारी प्रगति में मदद करेगा। गुरुजी हमारे साथ कितने अच्छे हैं। हमें कड़ी मेहनत से अभ्यास करना होगा। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। पता नहीं अब ये सिस्टम बदले में क्या शानदार चीज देगा। येकिन सिउ और लिन श्याओमान को खजाना दिया गया इनाम प्राप्त हुआ। वाह! अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। इस बार सच में मजा आ गया। वाह, इतनी सारी अच्छी चीजें।
गुरुजी। मेरे शिष्य, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ तोहफे दूंगा ताकि तुम अपना फाउंडेशन तैयार कर सको। ये चियुक्सियाओ आइसो सूट है, पौराणिक कथाओं वाला दिव्य शस्त्र, ड्रैगन ब्लैक बैटल आर्मर। इसे पहनकर तुम गोल्डन कोर योद्धा का वॉर भी जीत सकते हो। नीदर वर्ल्ड सोल स्पिरिट। गुरुजी, क्या ये सच में हमारे लिए है? ये तो बस एक छोटा सा नजराना है। लो, हर किसी के लिए 100 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन्स, 10 बोतल बेहतरीन दिव्य गोलियां और साथ ही एक दिव्य श्रेणी की गुप्त विद्या। गुरुजी, क्या आपने किसी प्राचीन गुप्त ठिकाने पर डाका डाला है? दर्द हो रहा है, ये सपना नहीं है। गुरुजी, मैं तो खुशी के मारे बेहोश होने वाली हूँ। इतने में ही होश उड़ गए? आगे चलकर मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। अच्छे से अभ्यास करो ताकि जल्द ही अपना फाउंडेशन पूरा कर सको। अब जाकर सो जाता हूँ। अब तो इन लड़कियों का मन शांत हो गया होगा। आपकी सबसे बड़ी शिष्या ये किंशु की साधना फाउंडेशन स्टेज के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना और भी बेहतर हो गई है। बिंग, आपकी दूसरी शिष्या लिन श्याओमान की साधना फाउंडेशन स्टेज के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना और भी बेहतर हो गई है। बिंग, आपकी तीसरी शिष्या सु यूरो की साधना फाउंडेशन स्टेज के शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। क्रिटिकल बोनस मिला। आपकी साधना नेसेंट सोई के मध्य स्तर पर पहुंच गई है। ओ भाई साहब, सोते सोते फिर से लेवल बढ़ गया। सिस्टम होना तो एकदम फाड़ू चीज है। ये तीनों लड़कियां 2 ही दिनों में फिसड्डी से सीधे फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच गईं। तरक्की की ऐसी रफ्तार तो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दिव्य लोक की ओर प्रस्थान अब दूर नहीं है। इस खटारा संप्रदाय की मरम्मत तो जल्द ही करनी पड़ेगी। गुरुजी, आपका ये महान एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे बस तुम लोग कड़ी मेहनत से साधना करो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होगा। 1 साल बाद होने वाली 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता में तियानशुआन संप्रदाय की नाक ऊंची करना। गुरुजी, आप फिक्र न करें, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अरे तुम सब नंगे पैर क्यों हो? गुरुजी, आपने ही तो हमें वो कोमल चरणों वाली तस्वीरें दी थी ना, इसलिए हमें लगा कि आपको ये पसंद है। और साधना की किताबों में भी लिखा है कि नंगे पैर साधना करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा महसूस होती है। अरे अरे, तुम लोग गलत समझ रही हो। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, एकदम नेक और शरीफ इंसान। सुयुराओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारी आत्मा का आखिरी टुकड़ा अभी भी बाकी है। हाँ, वही है, कोस्ट स्पिरिट संप्रदाय का एल्डर नान गोंग चेन। उसी ने मेरी आत्मा निकाली थी। उसकी शक्ति का स्तर क्या है? लगता है ज़िदान का अंतिम चरण है। अरे फिर तो डरने की कोई बात नहीं। हमारे गुरुजी अब युवानियन के शुरुआती चरण में है। जरा सुधार कर लो। मैं अब जुआन यिंग के मध्य चरण में पहुंच चुका हूँ। बाहर में जाए वो एल्डर वेल्डर, आने की हिम्मत की तो मरेगा। गुरुजी, क्या यही हमारा उड़ने वाला यंत्र है? यही हमारा उड़ने वाला यंत्र है। इसके पुरानेपन पर मत जाओ। इसने कभी तियानशुआन संप्रदाय के पूर्वज को ढोया था। दीदी, मुझे शक है कि गुरुजी ये नाव किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए हैं।
देखो तो, इस बाल को तो चट्टी से सिला गया है। ये खटारा नाव तो मेरे घर की खाद वाली बाल्टी से भी कमजोर है। तो तुम ही हो वो कबाड़ी संप्रदाय के मालिक? भिखारियों जैसे कपड़े पहने हैं, मुझसे टकराने की तेरी औकात भी है? होए, ओ मुहासे वाली भौहों वाले, मेरे चेले को परेशान करने का हर्जाना कैसे भरोगे? लगता है तू मरना चाहता है। मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर उससे दिया जलाऊंगा। इन मामूली करतबों से मुझे डराने की हिम्मत मत करो, अपनी फजीहत मत कराओ। युआन यिंग के बीच के स्तर की साधना, ये कैसे मुमकिन है? जल्दी भागो! सत्यानाश, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कमजोर होने का ढोंग करके बात करते हैं। भागना चाहते हो? क्या मेरी तलवार से इजाजत ली? अब मेरी बारी है। आज तुम सबका मरना तय है। तुम मुझे नहीं मार सके। मैं गो स्पिरिट सेट के महागुरु का सबसे प्रिय और आखिरी शिष्य हूँ। अगर मुझे मारा तो हमारे पूर्वज तुम्हारी आत्मा का नामो निशान मिटा देंगे। आज अगर गो स्पिरिट सेट का पूर्वज भी आ जाए तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे गुरु तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वाह, इस बुड्ढे के पास तो काफी माल खजाना है। इतना सारा साजो सामान भेज दिया, अब तो मुझे भी थोड़ी शर्म आने लगी है। गुरुजी, जरा सब्र तो कीजिए। पहले मुझे सारा माल समेटने दो, फिर बात करेंगे। गुरुजी का ये कंजूसों वाला अंदाज भी काफी कूल है ना? हाँ, बहुत ही कूल लग रहे हैं। मेरे प्यारो, इधर आओ, इधर आओ। ये सब आपस में बांट लो। गुरुजी, ये सब हमारे लिए है? बेशक, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। जाओ और अच्छे से नहा धोकर चकाचक हो जाओ। थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें कुछ खास तोहफे देने के लिए। नहा धोकर चकाचक? गुरुजी की बातें कुछ अजीब नहीं लग रही? अरे असली बात तो वो खास तोहफे हैं, बेवकूफ। पर पिछली बार जब हम नंगे पैर थे तब भी गुरुजी ने गलत समझ लिया था। क्रिटिकल हिट, इनाम में मिली एक अति उत्तम आध्यात्मिक नस। तेरी तो क्या गजब की आध्यात्मिक नस है। अरे वाह। मेरे शिष्यों, पहले ढंग से कपड़े तो पहन लो। घोर अनर्थ। भाई, इसे भला कौन बर्दाश्त कर पाएगा? अरे रे। इसे लो और मन लगाकर साधना करो। कोशिश करो कि जल्द ही सफलता प्राप्त हो। गुरुदेव, आपने तो मेरी झोली ही भर दी।
गुरुदेव, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? गुरुदेव, अब और मत दीजिए। मेरे जादुई थैले में अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। युआन यिंग के आगे सब कीड़े मकोड़ों के समान है शिष्यों। उम्मीद है तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे। मेरे साथ साधना वाली गुप्त गुफा में चलो, मैं तुम्हें एक और खास तोहफा दूंगा। अभी एक और तोहफा बाकी है। गुरुदेव, कैसा तोहफा है? वहाँ पहुँचोगे तो खुद ही जान जाओगे। ये तो दिव्य शक्ति का स्रोत है। गुरुजी, आप तो कमाल है। गुरुजी, क्या आप धरती पर उतरे कोई देवता है? अरे ये तो बस मेरा बाएं हाथ का खेल है। जो दूसरों के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए, जो दूसरों के पास नहीं है वो तो हमारे पास पक्का होना चाहिए। तुम लोग यहाँ अच्छे से अभ्यास करो, मैं अपने आश्रम का काया पलट करने जा रहा हूँ। मैं हूँ एक सफेदी वाला, रंगने में हूँ बड़ा निराला। दादा दादा दा। बड़े भाई, भले ही ये इस आश्रम का स्वामी है, पर इसकी हालत तो देखो। क्या इसके पास आश्रम बनवाने के पैसे हैं? सही कहा बड़े भाई, देखो तो सही, ये आश्रम कितना खंडहर हो चुका है। ये स्वामी तो देखने में ही एकदम फकीर लगता है। चुप रहो। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आखिर वो एक आश्रम के स्वामी है, वो अपनी एक उंगली से हमें खत्म कर सकते हैं। स्वामी जी, आप इस आश्रम को कैसा बनवाना चाहते हैं? इसे पहले जैसा बना दो, मुख्य द्वार को सबसे दुर्लभ दिव्य मणियों से जड़ दो। क्या? ये क्या सबसे दुर्लभ दिव्य मणियां? बड़े भाई, क्या मैंने गलत सुना? स्वामी जी, क्या आप पक्का दिव्य मणियां कह रहे हैं? मामूली कंकर पत्थर नहीं। क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो काम शुरू करते हैं। अरे क्या ये वाकई हमारा त्यानाश्वन संप्रदाय है? दीदी, कहीं हम उड़कर गलत जगह तो नहीं आ गए? 3 महीने पहले क्या ये वही खंडहर नहीं जिसे चूहे भी ना पूछे? कहीं गुरुजी ने किसी प्राचीन गुप्त खजाने को तो नहीं साफ कर दिया? इस फर्श पर पैर रखना क्या कुछ ज्यादा ही नवाबी नहीं हो जाएगी? मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी है। गुरुजी, क्या आपने चुपके से स्वर्गलोक में डकैती डाली है? अरे ये तो बस मेरा जलवा है, इसे ज्यादा दिल पर मत लो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए ठिकाने दिखाता हूँ। गुरुजी, अब से मैं आपको कभी कंगाल नहीं कहूँगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता है। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली रईसी और टशन किसे कहते हैं। सात महीने बाद 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता हेवान संप्रदाय में होगी। हर संप्रदाय को कम से कम 4 चेले भेजने होंगे, वरना संप्रदाय का अधिकार छीन लिया जाएगा और उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। तेरे की कम से कम 4 चेले चाहिए। ये तो सीधे तौर पर मुझे निशाना बना जा रहा है। त्यांग स्वान संप्रदाय। गुरुजी, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं चेलो, हमारे कपड़े अभी बहुत मामूली है। मैं तुम्हें सुंदर कपड़े और गहने दिलाने नीचे ले चलता हूँ। हाँ, मजा आ गया। सिस्टम, चेलों की गिनती में अब तक बदलाव नहीं हुआ, पर 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता के लिए नीचे जाकर किसी काबिल इंसान को ढूंढना होगा। ये भिखारी कहाँ से आ गया? दफा हो जाओ, मेरा फर्श गंदा मत करो। ये लाओ। अपनी दुकान के सबसे महंगे कपड़े बाहर निकालो। मेरे इन 3 प्यारे चेलों को पहना कर देखो। क्या?
उत्तम दर्जे के जादुई पत्थर। जी जी बिल्कुल महाराज, कृपया अंदर आइए। छोटू, जल्दी दुकान की सबसे कीमती चीजें बाहर लाओ। गुरुदेव जरा देखिए तो सही, हम इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं? जल्दी 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 ये कपड़े बदलो, अपने पंथ वापस पहुंचकर ही इन्हें पहनना। अभी तक बदले क्यों नहीं? जाओ जल्दी। गुरुदेव का मतलब है कि ये कपड़े सिर्फ गुरुदेव को दिखाने के लिए हैं। तो हमारे गुरुदेव को ऐसी चीजें पसंद है। अरे बाप रे, इसे भला कौन बर्दाश्त कर पाएगा। गुरुदेव कितने कातिल लग रहे हैं। मैं तो मर मिटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तैयार होने के बाद गुरुदेव कितने अच्छे लगते हैं। ये तीनों जोड़े मैं ले रहा हूँ। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, दिलचस्प है। सुनिए मोहतरमा, हर चीज में पहले आओ पहले पाओ का नियम होता है। अगर हमारे कपड़े छीनने हैं तो पहले मेरे मुक्कों का सामना करो। मोहतरमा, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। असाधारण प्रतिभा वाला शिष्य मिला है। नाम फेंग किंग्यू। स्तर शुरुआती जयगान। पहचान तियानसेन कबीले की वंशज। रक्त प्रतिभा अग्नि तत्व। कबीले में 1000 साल में एक बार होने वाली नाइनटर्न फीनिक्स जागृत। मौजूदा स्थिति, कबीला पवित्र ड्रैगन कबीले से शादी का गठबंधन करना चाहता है, इसलिए बाहर अभ्यास के लिए भाग गई है। तेरे की सिस्टम अपग्रेड हो गया। तियानफेंग कबीले की इतनी शानदार विरासत और प्रतिभा। तो ये रही मेरी चौथी शिष्या। युआयिंग का आखिरी चरण। क्या तुम मुझे अपना गुरु मानना चाहोगी? तियांग स्वान संप्रदाय में शामिल होगी? क्या? गुरुदेव, क्या आप हमसे ऊब गए हैं? हाँ, ये औरत देखने में ही अच्छी नहीं लगती। गुरुदेव, क्या हम तीनों आपके लिए काफी नहीं हैं? अरे मैं बाद में समझाता हूँ। मुझे युआन यिंग को गुरु बनाने को कह रहे हो? आखिरी चरण की क्या दिसात? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो मतलब तुम्हें मंजूर नहीं है? हुआशिन स्तर के दिग्गज मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए कतार में खड़े हैं, बड़े आए सपने देखने वाले। और तुम्हारे इस बेकार तियांग स्वान संप्रदाय की तो बात ही मत करो। बहुत बढ़िया शिष्यों, वापस संप्रदाय चलते हैं। जी? कीमती स्पिरिट स्टोन से जड़ा हुआ ये मुख्य द्वार। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? फैंग कबीले का महान जीनियस फैंग किंग्यू सिर्फ 18 साल की उम्र में कोर फॉर्मेशन में सफल रहे। काफी प्रभावशाली है। जबरन शादी से भाग कर आए हो ना? तुम्हें इतनी बारीकी से कैसे पता? क्योंकि मेरे पास सिस्टम बाबा का साथ है। निश्चिंत रहो, मेरे शिष्य बनना तुम्हारी खुशकिस्मती है। आओ, गुरु तुम्हें दीक्षा का एक तोहफा देंगे। ये लो। नाइनटर्न निर्वाण पेन। दवा की सतह पर फीनिक्स की परछाई मंडरा रही है। इसे लेने के बाद शरीर का कायाकल्प हो सकता है और रक्त की शुद्धता बढ़ सकती है। दिव्य फीनिक्स पंख वाली पोशाक, एक लाल सुनहरी युद्ध कवच जो असली फीनिक्स के पंखों से बुना गया है। रेत की तरह हल्का, मगर इसकी सुरक्षा किसी नायाब हथियार जैसी है। ग्लेज प्योर फायर आर्ट एक सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक खास तौर पर फीनिक्स कबीले के लिए बनी है। इसमें महारत हासिल करने पर ये आसमान को जलाने और समुद्र को उबालने की ताकत रखता है। फीनिक्स बुतोंग तेनी एक पूरी तरह सुनहरी लाल पवित्र लकड़ी जो रक्त को पोषित कर सकती है और साधना को तेज करती है। यहाँ तक कि यह युद्ध के लिए फीनिक्स का आह्वान कर सकती है। ये तो नाइनटर्न निर्वाण पिल है और दिव्य फीनिक्स पोशाक भी। ये सब तो हमारे पूर्वज भी नहीं दे सकते थे। गुरुजी, आपको तो हर नया चेहरा देखते ही उससे लगाव हो जाता है। वही तो, हमारे समय में इतनी अच्छी चीजें नहीं थी। गुरुजी, सरासर नाइंसाफी है। बकवास मत करो, अब से ये तुम्हारी छोटी बहन है। तुम सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी। हाँ। अरे
तुम सबके चेहरे ऐसे क्यों है? मैं बता दूं, 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता में 4 शिष्य चाहिए, वरना वे बुढ़े हमारे त्यांग शुआन संप्रदाय को हड़प लेंगे। ओह, तो छोटी बहन सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए है। क्या कहा तुमने? अरे बाप रे। ये रास्ता तो बेशकीमती रूहानी मणियों से बना है। हमारे कबीले की सबसे पवित्र जगह पर भी ऐसी शान शौकत नहीं है। ये क्या है? ये तरल रूहानी ऊर्जा से बना दिव्य जल है और 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियाँ यहाँ यूं ही जमीन पर उगी हैं और निर्वाण दिव्य लकड़ी भी। ये कैसे मुमकिन है? हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक इसे ढूंढा पर एक भी नहीं मिला। मेरी नन्ही शिष्या, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे त्यांग शुआन संप्रदाय की बस एक छोटी सी झलक है। क्यों? तुम्हारी उस पवित्र भूमि से कहीं बेहतर है ना? नन्ही शिष्या, कहीं आगे का नजारा देखकर बेहोश मत हो जाना। ये तो रोज की बात है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं। 7 महीने बाद मेरे साथ 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता में चलना मेरा वादा है। तुम नेसेंट सोल की शक्ति हासिल करके ही रहोगी। नेसेंट सोल? तुम्हें क्या लगता है ये कोई हलवा है जो जब चाहा खा लिया? हमारे पूर्वज को वहाँ पहुँचने में 500 साल लग गए थे। विंग सैंग किंग को दिव्य फीनिक्स निर्वाण गोली भेंट की गई। 10,000 गुना वापसी सक्रिय प्योर निर्वाण गोली प्राप्त हुई। विंग सैंग किंग को प्योर फायर आर्मर भेंट किया गया। 10,000 गुना वापसी सक्रिय दिव्य फीनिक्स कवच प्राप्त हुआ। विंग सैंग किंग को 9 चरण फीनिक्स तकनीक भेंट की गई। 10,000 गुना वापसी सक्रिय प्योर फीनिक्स शास्त्र प्राप्त हुआ। मैंने कुछ सोचा है। अभी जो तोहफा मैंने तुम्हें अभी दिया वो तो एकदम घटिया था। ये लो, असली खजाना तो ये है। क्या? गुरुजी, यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, क्यों ना अंदर चले? मैं आपकी थोड़ी मालिश कर देती हूँ, कैसा रहेगा? अभी तो की थी ना। अरे, तो मैं आपको बढ़िया सा फुट स्पा और ऑयल मसाज दे देती हूँ। खुखू, तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है? क्या तुम कभी ढंग की बातें नहीं कर सकती? अरे गुरुजी, आपने ही तो कहा था, जैसा कि कहते हैं पैरों की मालिश भी एक साधना है और तकनीक भी एक विधि है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी तो कुदरत का असली चमत्कार होता है। अरे शरारत मत करो, तुम्हारी बड़ी बहनें अभी साधना के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। गोल्डन कोर का वज्रपात, 3 बेका दीदियाँ। सिर्फ 1 साल के अंदर ही इन्होंने बिजली के कहर को न्योता दे दिया। अगर ये बाहर पता चला तो साधना की इस दुनिया में तहलका मच जाएगा। तुम 7 महीनों से मेरे साथ हो, यूं छोटी छोटी बातों पर उछला मत करो। मेरी प्यारी शिष्या, घबराओ मत, मैं इस बिजली के कहर से निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। मामूली सी ये सुनहरी बिजली की कड़क मेरे त्यांग शुआन संप्रदाय में उत्पात मचाने की हिम्मत। गुरुजी, आप कितने कमाल है। ये तलवार का वार, ये तो आसमान चीर देने वाला है। सुरक्षा के लिए धन्यवाद गुरुजी। आपकी बड़ी शिष्या ये किंगशू की साधना कोर फॉर्मेशन की शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना सोल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। टिंग, आपकी दूसरी शिष्या लिन श्याओमान की साधना कोर फॉर्मेशन की शुरुआती स्तर पर पहुंच गई है। आपकी साधना सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मध्य स्तर पर पहुंच गई है। टिंग, आपकी तीसरी शिष्या सू यूरो की साधना कोर फॉर्मेशन की शुरुआती स्तर पर पहुंची। क्रिटिकल हिट, आपकी साधना सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतिम स्तर पर पहुंच गई है। बस इतनी जल्दी अंतिम स्तर पर? बिजली की रफ्तार से तरक्की। उन बूढ़े साधना उस्तादों को तो एक छोटा स्तर पार करने में भी हजारों साल लग जाते हैं। सिस्टम बाबा, आप तो सच में कमाल है। तुम सब अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? मुझे इसकी आदत नहीं है। तो फिर मैं गुरुजी की मालिश कर देती हूँ।
मैं भी गुरुजी की मालिश करूंगी। मैं गुरुजी के पैर दबाती हूँ। ओह। तो फिर मैं गुरुजी की पीठ मल देती हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? छोटी शिष्या, तुम आग से खेल रही हो। गुरुजी, इसे देखिए। रुको रुको, ये क्या बदतमीजी है? जाओ और अपनी अपनी तैयारी करो। मेरे साथ 7 संप्रदायों की जंग में चलो। क्या तियानशुआन संप्रदाय इस साल भी मैदान छोड़ देगा? सुना है उनके लीडर इतने कंगाल हैं कि संप्रदाय की देहरी भी बिकने वाली है। शायद उनका फ्लाइंग आर्टिफैक्ट ही कबाड़ है, तभी इतनी धीमी रफ्तार की वजह से देर हो गई। अरे कहीं हमारे झांग साहब रास्ता तो नहीं भटक गए? आखिर उनके संप्रदाय का वो टूटा फूटा बोर्ड तो रास्ता दिखाने के लायक भी नहीं है। शायद बेइज्जती के डर से आए ही नहीं। 1 साल बीत गया पर ये एक काबिल शिष्य तक नहीं ढूंढ पाए। कितने बेचारे हैं। अगर चांग भाई इस बार आए तो मैं उनके साथ जुगलबंदी जरूर करूंगी। तियानशुआन संप्रदाय का नाम तो कब का मिट जाना चाहिए था। ऐसे घटिया संप्रदाय को ढूंढना मतलब आध्यात्मिक शक्ति की बर्बादी है। मुझे लगता है हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। तियानशुआन संप्रदाय नहीं आएगा। तेरी तो ये कैसा आलीशान फ्लाइंग आर्टिफैक्ट है? सबसे कीमती रत्नों से बना फ्लाइंग आर्टिफैक्ट। ये तो सरासर पागलपन है। इतनी अमीरी। माफी चाहता हूँ, बस रास्ते में कुछ राक्षसों का सफाया कर रहा था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। बस कुछ गॉड लेवल राक्षसों को मार गिराया। कितनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है। 1 साल पहले वो सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर था, अब मुझे उसकी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लग रहा। क्या तियांगसुआन संप्रदाय की किस्मत चमक गई है? वाह, जांग भैया और भी हैंडसम हो गए हैं। सिर्फ ये आलीशान उड़ने वाला जहाज मेरे आधे हेवान संप्रदाय के बराबर है। अब काफी देर हो रही है, मुकाबला जल्दी शुरू करो। तियांगशुआन संप्रदाय को क्या बड़ा खजाना मिल गया जो ये फिर से जी उठे हैं। 7 संप्रदायों का महामुकाबला अब शुरू होता है। क्या तियांगसुआन के वो बेकार लोग अमर बन गए? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्या वो गलत दिशा में उड़ रहे हैं? क्या मजाक है ये? 3 बेकार लोग 1 साल में अमर बन गए। मुझे लग रहा है जैसे मेरी दुनिया ही हिल गई है। मुझे तो ये सब दिखावा लग रहा है। जब पिटेंगे तो नानी याद आ जाएगी, तब रहम की भीख मत मांगना। मेरी बहनों, जरा हाथ हल्का रखना, बच्चों को डराना मत। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ताकत पर काबू रखूंगी ताकि उनके परखच्चे ना हो जाएं। तियानशुआन संप्रदाय एकदम घटिया और कचरा है। मेरे दाओलिंग संप्रदाय के सामने टिकने की इसकी औकात नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी ये साधना पक्का किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बढ़ाया होगा। खाने के बाद बच्चों की तरह रोना मत, समझे? आई सोल डिवाइन स्वॉर्ड, मिटा दो सबको, मिटा दो। तया काम से एक ही बार में ढेर। बस इतना ही दम था। अगला किस में दम है जो मेरा सामना करे? डर के मारे अपनी माँ को याद मत करने लगना। काइवन संप्रदाय का नंबर 1 योद्धा एक ही घूसे में ढेर हो गया। चलो मैं तुमसे निपटती हूँ। तुम दोनों में से कौन आएगा? दीदी तुम दोनों को बहुत लाड प्यार करेगी। मैं आता हूँ। ये नामुमकिन है। कोई और है?
फेंग किंग यू, तो तुम यहाँ हो। मेरे छोटे मालिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब मेरे साथ होली ड्रैगन कबीले वापस चलो। गुरुजी, मुझे बचाइए। ए बुढ़े, मेरे चेले को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपनी मौत को दावत दे रहा है क्या? ये तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम चरण है। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। हो बुढ़े, मेरे लाडले शिष्य पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीनियर, मैं होली ड्रैगन कबीले का एल्डर हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। होली ड्रैगन कबीला, क्या वो कोई बहुत बड़ी तोप है? जांग भाई, होली ड्रैगन कबीला तियाननान का सबसे बड़ा कबीला है। वहाँ डिवाइन स्टेज के शक्तिशाली पूर्वज विराजमान हैं। गुरुजी, ये जो कह रहे हैं वो सच है। होली ड्रैगन कबीले से पंगा लेना भारी पड़ेगा। ओह, तो सबसे ताकतवर सिर्फ डिवाइन स्टेज का है? क्या वो 2 कौड़ी का यंग मास्टर तुम्हारी आंखों में खटक रहा है? क्या तुम्हें उससे सख्त नफरत है? बहुत ज्यादा नफरत है। वो मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो आज तुम्हारे गुरु तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर उसका नामो निशान मिटा देते हैं। नहीं। वो बुड्ढे, वापस जाओ और अपने उस 2 कौड़ी के शहजादे से कह दो कि अपनी गर्दन साफ करके मेरा इंतजार करे। गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं। सिर्फ कमाल नहीं, आपने तो आप लगा दी गुरुजी। गुरुजी, आप तो साक्षात स्वर्ग से उतरा कोई नूर है। गुरुजी, आज से मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। अरे धक्का मत दो, घर जाकर धक्का मुक्की करना। ये क्या बदतमीजी है? चलो चलो, घर चलकर खाना खाते हैं। गुरुजी, उस बुड्ढे की जादुई पोटली तो वही रह गई। ओह, तुम लोग आपस में बांट लो। वाह, मजा आ गया। प्रणाम महाबली जान। महाबली झांग को सादर प्रणाम। गुरुजी, क्या दबाव सही है? मेरी ये बाहुबली मुक्का तकनीक अगर मालिश में इस्तेमाल हो, नसों को आराम देती है। गुरुजी, मुंह खोलिए, अंगूर खाइए। गुरुजी, मैंने अभी एक नया पैतरा सीखा है, ड्रैगन की नसें खोलना। क्या आप आजमाना चाहेंगे? बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। गुरुजी को कुछ गंभीर चर्चा करनी है। किंग्स यू, श्योमैन, यूरो, मैं जानता हूं कि तुम सबके सिर पर खून का गहरा इंतकाम सवार है। जब तक ये इंतकाम पूरा नहीं होता, तब तक तुम्हारे मन को चैन नहीं मिलेगा। साधना के इस मार्ग पर जब तक मन की उलझनें दूर न हो, परम सिद्धि को पाना नामुमकिन है। अब तुम सबने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। तुम्हारी तकनीक और अस्त्र शस्त्र सबसे उत्तम है। तुम युआन यिंग स्तर के योद्धाओं को भी धूल चटा सकते हो और इन 3 दिव्य प्राणियों की मदद के साथ ये यात्रा पूरी तरह सफल होगी। ये सब अपने पास रखो और जाओ, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। गुरुदेव, आपको हमारा इंतकाम तक याद है। मेरी ऐसी क्या बिसात कि मैं ये सब पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, और मेरा क्या मुझे बड़ी बहनों की मदद के लिए जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, तुम मुझे पवित्र नागवंश ले चलो। गुरुदेव, आपने क्या कहा? गुरुदेव, क्या आप सच में मेरे लिए पवित्र ड्रैगन कबीले से इंसाफ मांगने जा रहे हैं? गुरु होने के नाते मैं अपनी बात का पक्का हूँ। लेकिन पवित्र ड्रैगन कबीले की विरासत हजारों साल पुरानी है। वहाँ एक से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। सुना है उनकी सुरक्षा ढाल बड़े बड़े दिग्गजों को भी रोक सकती है। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने गुरु की काबिलियत पर शक है? चलो, अब उड़ान भरने का समय है। गुरुदेव, रुकिए मेरे लिए। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। अरे बाप रे! ओए, अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। तुम दिव्य फीनिक्स कबीले की राजकुमारी हो।
भाइयों, शाओ परिवार का पूर्वज अब नहीं रहा। आज रात शाओ परिवार का खात्मा कर देंगे। दौलत और औरतें सब तुम्हारी होंगी। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। कौन है? तीन साल पहले तुमने मेरे परिवार को मारा और मेरी शक्तियाँ छीन ली। मुझे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। आज हिसाब बराबर करने का समय है। तुम कौन हो? ये परिवार की वो कमजोर लड़की? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली निकम्मा कौन है। इतनी सी शक्तियों के दम पर बदला लेने की हिम्मत, खेरा बनाओ, इसे मार डालो। आखिर मारो। ये वार मेरे पिता के लिए। ये वार मेरी माँ के लिए। नहीं, ये असंभव है। ये वार मेरे पूरे खानदान के लिए और खुद मेरे लिए भी। पिताजी, माँ, किंगशुए ने आप सबका बदला ले लिया है। भागने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात नहीं मानी तो सीधा ऊपर जाओगे। क्या हुआ? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? हंटर सेक्ट के कुत्तों, देख तेरी मौत वापस आ गई है। कौन है वहाँ? तुम लोगों ने मुझे पकड़कर दानवों का चारा बनाया, मुझ पर रोज जुल्म किया, मेरे शरीर और आत्मा को जख्मों से भर दिया। तुम्हारे हाथों न जाने कितने मासूम बच्चे मारे गए हैं। जब तक इसका बदला न ले लूं, तब तक मुझे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। मेरे हाथों न जाने कितनी छोकरियां मरी हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि तुम जैसी कोई खूबसूरत छोकरी भी थी। अब जब तू खुद चल कर आई है तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली मजा क्या होता है। अब ये हजारों दरिंदे तेरी रूह को नोच नोच कर खाएंगे। अष्ट दिशा पर्वत प्रहार। आहा, तुम ये कैसा जिस्म तुम्हारा पत्थर की बनी हो क्या? बच्चों के लिए है, जान तुम लोगों ने ली। ये उन घोड़ों की मार के लिए है जो मैंने झेली है। ये मुक्का, ये मेरे अपने इंतकाम के लिए है। सब खत्म हो गया। अब सब ठीक है, सब ठीक है।
किसकी इतनी मजाल कि मेरे संप्रदाय के रक्षा कवच को तोड़े? तुमने मेरा पूरा खानदान मिटा दिया, मेरे परिवार का गुप्त खजाना छीन लिया, मेरी रूह निकाल ली, मुझ पर अपने प्रयोग किए, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। तो सच में ये सू परिवार की वही लड़की है? अभी तो तुम सिर्फ एक नौसिखिया हो और अकेले मेरे घोस्ट गेट में कदम रखने की हिम्मत की अपनी मौत को दावत दे रही हो। 10,000 रूहों को निगलने वाला महाजाल बिछाओ, मैं इसे अपनी रूहानी दासी बना लूंगा। तुम सबको मरना होगा। यमलोक की रूहानी घंटी, आत्माओं प्रकट हो। ये क्या हो रहा है? मेरे ही गुलाम मुझी पर पलटवार कर रहे हैं। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम रूहों को तड़पा कर लोगों की जान लेते हो। आज इन्हीं तड़पती रूहों को अपना बदला खुद लेने दो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम रूहों को बुला सकते हो? मेरा रूह भक्षक झंडा देखो। सारी रूहों वापस आओ। गुरुजी की दी हुई रूह संजीवनी दवा, इसे आजमाने का सही वक्त है। मेरी जिंदगी लौटा दो। तुम अपने खानदान की रूहों को वापस बुला सकती हो। गुइलिंग संप्रदाय के स्वामी, मेरा ये एक बार मेरे सू परिवार के उन 73 सदस्यों की खातिर। रहम करो मुझ पर। तुमने जो कुछ भी खोया है मैं सब लौटा दूंगा। जब तुम मेरी रूह को तड़पा रहे थे, क्या तब आज के अंजाम के बारे में सोचा था? पिताजी, माँ, आपकी बेटी ने आपका बदला ले लिया है। प्रणाम एल्डर जी। एल्डर लिंग, क्या कुछ पता चला? फेंग हिंगयू मिल गई है। ओह, वो अब कहाँ है? उसने एक शक्तिशाली दिव्य गुरु की शिष्यता स्वीकार कर ली है। 7 संप्रदायों की प्रतियोगिता में उसने एक ही बार में एल्डर लियो के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए और उसने एक संदेश भी भेजा है। उसने कहा, छोटे मालिक अपनी मौत के लिए तैयार रहे और अपनी गर्दन बचा कर रखे। तियांग शुआन संप्रदाय के प्रमुख सिर्फ 1 साल में फाउंडेशन स्टेज से सीधे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी पड़ाव तक कैसे पहुंच गए? पता नहीं आप किस गुट के महान शक्तिशाली योद्धा हैं। सुना है तुम्हारे खानदान का वो 2 कौड़ी का युवा स्वामी, उसका नाम लॉन्ग ओतियन है। क्या तुम्हें पता भी है कि लॉन्ग ओतियन नाम में कितना दम है? मेरी मानो तो अभी नाम बदल लो, वरना फालतू में कुटाई हो जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये सरासर सर्दी है। एल्डर जी, एल्डर लिंग, आप किसका इंतजार कर रहे हो? इसे मार डालो। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। हमारे पवित्र ड्रैगन कबीले की हजारों सालों की विरासत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमारा बाल भी बांका कर पाओगे? ओह, तो आजमा कर देख लो। किंग्यू, ये पावन स्थान तुम्हारे नेसेंट सोल तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है। जल्दी व्यू के अंदर जाओ। जी गुरुदेव। ये प्राचीन आत्मा संग्रह व्यू है। जल्दी स्पिरिट वेन को सील करो। ये एहसास वाकई गजब है।
घबराओ मत शिष्य, तुम्हारे गुरु यहाँ है। तुम बिना किसी फिक्र के अपनी साधना पूरी करो। आपकी चौथी शिक्षा पेंटिंग नेशन स्टोर की शुरुआती स्तर पर पहुंची। क्रिटिकल बोनस सक्रिय। आपने अपनी तमाम सीमाएं तोड़ दी हैं। आप वॉइड रिफाइनमेंट की शुरुआती स्तर पर पहुंच गए हैं।